आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के भूगोल के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ये जो प्रश्न है परियोजना से है, तो परियोजना का अर्थ क्या होते हैं, ठीक है। परियोजना किसको कहेंगे? तो नदी जो है, नदी पर जैसे यानी बांध बनाया जाता है, ठीक है, बांध बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है, इसी को यानी क्या कहते हैं, परियोजना। यानी शॉर्टकट में जानिए, जैसे यानी अभी फिलहाल चल रहा है जो सिंधु घाटी या सिंधु नदी पर जो बांध जो बनाया गया था उसको यानी रोका गया है, ठीक है। जो यानी पानी क्या पाकिस्तान में ज्यादातर जो 80% पानी जो है पाकिस्तान की ओर जा रही थी, ठीक है। वो हम लोग यानी 20% यूज कर पाते थे और लोग 80%, ठीक। तो ये जो क्या है डैम है, इसी को यानी क्या किया गया है, बंद किया गया है, यही है परियोजना। तो कह रहा है क्या, ये जो प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भारत की बड़ा या बड़ी बांध नहीं कह रहा है, यहाँ ऊंचाई के और लंबाई के दृष्टि से नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। यानी ये ऐसा एक परियोजना है जो यानी सबसे ज्यादा राज्य को लाभ पहुंचाती है, ठीक है। तो ये बड़ी नदी घाटी परियोजना यह किस नदी पर स्थित है और नदी का नाम भी आपको दर्शाना है। इससे किस क्षेत्र का आर्थिक विकास होते हैं, ठीक है। इससे किस क्षेत्र का आर्थिक विकास होते हैं, तो चलिए यानी विकास से क्या क्या होते हैं ये भी आपको बताना है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में यह नदी घाटी परियोजना है। और किस नदी पर है? देखिए ये सतलज नदी पर स्थित है, यानी सतलज नदी पर ये बात बनाया गया है, ये नदी है, ठीक है। और जहाँ ये बनाया गया है तो ये राज्य जो है कौन सा राज्य, तो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है। और यह नदी का नाम क्या है? ये नदी जो है, इस नदी का नाम है सतलज नदी है, ठीक है। और अगर फिर ऑब्जेक्टिव इसमें से अगर पूछा जाए यानी इस बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 226 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना जो सतलज नदी पर बनाया गया है उसकी ऊंचाई यानी कितनी है, तो यानी 226 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। चलिए भाखड़ा नांगल परियोजना है, यहाँ सतलज नदी पर बनाई गई है। तो यहाँ तक देखिए ये जो पूछा गया क्वेश्चन और यहाँ से यहाँ तक ये आपको हुई। और अभी कह रहा है इससे किन क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है, कहाँ कहाँ यानी विकास हुआ है। तो इस परियोजना से पंजाब को भी लाभ हुआ है, हरियाणा को भी लाभ हुआ है, दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है इसको भी लाभ हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जाकर के हिमाचल प्रदेश, फिर राजस्थान को भी। ऐसे 2-4 यानी राज्य नाम लिख दीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आदि करके दे देना है, ठीक है। आदि राज्य को लाभ मिला है। इससे कृषि और उद्योग में क्रांति परिवर्तन आए हैं। यानी इस बांध को जब बनाया गया है इससे कृषि के क्षेत्र में बहुत ही यानी क्या हुई है, विकसित हुई है। क्योंकि ये नदी जो है, ठीक है, ये नदी इस बगल में जो ये ऊंचाई क्षेत्र है, क्या ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ तक का यानी सिंचाई करने का कोई साधन नहीं थी, ठीक है। सिंचाई करने के साधन नहीं थे। जैसे भारत का सिंचाई के साधन क्या है, भारत के यानी प्रमुख सिंचाई के साधन क्या है, तो हम लोग नदी से भी सिंचाई करते हैं और यानी किससे, तो नहर से भी यानी क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं।
तालाब से भी सिंचाई करते हैं। सिंचाई का अर्थ भी जान लीजिए, यानी खेतों में जो पानी देने की जो प्रक्रिया होते हैं उसको यानी क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। तो इस यहाँ अगर बांध बनाया गया है तो इस क्षेत्र में यानी क्या पानी ज्यादा होगा, और पानी जब ज्यादा होगा तो इस तरह से यानी क्या बनाया गया है, नहर लेकर के अलग अलग क्षेत्र में गया है, और उस क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो कृषि अभी अच्छी तरह से हो रही है। तो यही कह रहा है जो क्रांति परिवर्तन आए हैं इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का दर देश में हरित क्रांति, इसी को कहते हैं हरित क्रांति। यानी खेतों में अगर पैदावार अच्छे तरह से हो रही है तो उसी को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। दूध उत्पादन अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कहते हैं श्वेत क्रांति कहते हैं। क्या, श्वेत क्रांति। तो यहाँ हरित क्रांति कहा गया है, इसको क्या लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन के दौरान उन राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछाया गया है। हाँ, रुकिए चलिए। तो जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्य में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछाया गया है। तो ये जो बांध जो बनाया गया है ये एक कार्य से नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि खेतों में सिंचाई करना है, इसका उद्देश्य बहुत है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इससे बिजली उत्पादन भी होते हैं। क्या, बिजली, ठीक है, यानी जिसको जल विद्युत कहते हैं। तो जल विद्युत उत्पादन होगा तो विद्युत जब उत्पादन होगा तो अगल बगल राज्य में क्या होगा, तो विद्युत की आपूर्ति होगी, और उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, तो उद्योग यानी बड़े बड़े कंपनियों का भी निर्माण होने लगेगा। तो वही कह रहा है यहाँ छोटे से यानी लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछा गया है। ठीक है, चलिए इतना ही। और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है कह रहा है क्या, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी इस परियोजना को क्यों बनाया जाता है। तो पहला तो आप इस प्रश्न से भी समझ गए, जो यानी क्या सिंचाई के चलते इस परियोजना को बनाया जाता है। दूसरा कह रहा है, देखिए नदी घाटी परियोजना मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है, इसका उद्देश्य जो है क्या है, तो बाढ़ का नियंत्रण के लिए। ठीक है, देखिए जब नदी पर बांध बनाया जाता है और अगर नहीं बना हुआ है तो जब वर्षा होती है तो उस समय पानी ज्यादा बहकर जो निचले वाले क्षेत्र है उस क्षेत्र में आकर बाढ़ ला देती है। और इससे क्या होता है, जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो उस समय यानी इसको थोड़ा सा बंद करके रखा जाता है, आहिस्ता आहिस्ता जल को छोड़ा जाता है, जिससे यानी निचले वाले क्षेत्र में बाढ़ ना आए, तो बाढ़ का नियंत्रण भी किया जाता है। ठीक है, और सिंचाई के लिए अभी बताई, यानी अगल बगल में जो क्षेत्र जो है उसमें यानी नहर के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में क्या जल को पहुंचाया जाता है, पानी को पहुंचाया जाता है, तब जाकर के खेतों में दिया जाता है। ठीक, तीसरा विद्युत उत्पादन के लिए, तो विद्युत उत्पादन जब भी यानी क्या परियोजना को बनाया जाता है तो विद्युत भी इससे उत्पादन होते हैं। कैसे, तो यहाँ क्या होता है, ये जो डैम बना हुआ आता है यानी परियोजना बना हुआ होता है, तो इस समय जब यानी जल को छोड़ा जाता है, आप लोग भी सुने हैं, यानी इस समय क्या गेट होते हैं जो पानी को छोड़ा गया है, तो जब पानी को छोड़ा जाता है तो इस समय क्या पंखे लगे होते हैं, और पंखे के साथ एक डायनमो लगे होते हैं, जिससे पंखे जब
पानी के प्रेशर से घूमने लगेगा तब यानी उसका जो डायनमो है उसको भी घुमाने लगेगा। जब भी डायनमो घूमेगा यानी मोटर घूमेगा तब यानी बिजली उत्पादन होने लगेगा। ठीक है, तो विद्युत उत्पादन के लिए भी, जल परिवहन के लिए भी, देखिए ये क्षेत्र क्या है, जलमग्न है ज्यादातर। तो अगर बड़े बड़े भाग में क्या नहर गया है तो इस नहर के माध्यम से, ठीक है, इस नहर के माध्यम से यानी नाव के जरिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यानी वस्तुओं का भी परिवहन किया जाता है। ठीक है, परिवहन किया जाता है, तो इसलिए कह रहा है यानी जल परिवहन भी होते हैं। ठीक, तो चलिए आज यही तक फिर